राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जैसा कि हम जानते हैं, आज हमने एक अनाउंसमेंट करनी है सभी लोगों को। पहले मेरा सादर नमस्कार। बहुत टाइम से आपके बीच में मैं आ नहीं पा रहा था, लेकिन हमारी जो सेवाएं हैं वो निरंतर चल रही थी, आप लोगों के सहयोग से चल रही थी। और आपने देखा कि जब से आनंद में अर्थ फाउंडेशन फॉर्म हुआ है, हमारे जो 4 प्रकल्प हैं, आनंद विद्या, आनंद वन, आनंद वस्त्र और आनंद पूर्णा में लगातार कुछ न कुछ सेवाएं समाज को, जनमानस को, पशु पक्षियों के लिए होती रहती हैं। ये सब आप लोगों का सहयोग है, प्यार है, ईश्वर की कृपा है, तो ये सब कुछ संभव है। आज आनंद विद्या में जो हमारा उद्देश्य है, हम चाहते हैं कि कुछ और बेहतर करें समाज के लिए। पिछले 3 और 4 महीने में हमने जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं और मेधावी बच्चे हैं, जिनकी शिक्षा किसी कारण से, किसी रीज़न से इंटरप्ट हो रही थी, उसको कंटिन्यू करने का संकल्प लिया और हमें हमारे जो मेंबर्स हैं उनका बहुत सहयोग मिला। लेकिन कुछ कार्य समाज सेवा के ये ऐसे होने चाहिए जो निरंतर होते रहने चाहिए। ज़रूरतें असीमित हैं, लेकिन हमारे भी प्रयास होने चाहिए कि हम कुछ न कुछ करते रहें। इसी श्रृंखला में मुझे बहुत सारे इनपुट आ रहे थे, मुझे सहयोगियों के मैसेज आ रहे थे कि कुछ और बेहतर हमें आनंद विद्या में करना चाहिए, सो दैट हम अपने देश को, अपनी समाज को कुछ तरक्की की राह पर ले चलें। और ये क्यूमुलेटिव एफर्ट होता है, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते आप लोगों के सहयोग के बिना। आप ही हैं जो हमारे लिए हमारी ताकत है, स्ट्रेंथ है। इस दौरान जो मुझे मेरे सहयोगियों, मेरी टीम, परिवार से मुझे जो कुछ करने के लिए जो प्रेरणा मिली, मार्गदर्शन मिला, उसमें ये रहा कि हमें एजुकेशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ और बेहतर करना चाहिए। और चर्चाएं हुई तो पता चला कि एक दौर हुआ करता था जहां शक्ति से समृद्धि आती थी, फिर मनी पावर हुई, और आज का जो दौर है वो एजुकेशन का है। आप एजुकेशन को बेहतर कीजिए। किसी को अगर कुछ भी देना है आपको, तो शिक्षा दीजिए। शिक्षा देना, शिक्षादान महादान है। आज पर्व भी बहुत बड़ा है, देवोत्थान एकादशी है। हो सकते हैं देवों की कृपा है कि ये जो जो इनपुट है, ये सेवा करने का हमें अवसर मिल रहा है। तो इसमें आज हमारी जो अनाउंसमेंट है, सभी ये चाहते हैं कि कर क्या रहे हैं आप, कुछ और बेहतर। आनंद में अर्थ कि कुछ ऐसा हो कि कुछ अच्छा लगे, कुछ अच्छी अनाउंसमेंट हो। इसी में मैं अब कम वक्त लेते हुए आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने इनिशियली ज़रूरतमंद बच्चों के लिए, वो बच्चे किसी भी संप्रदाय, कहीं से भी बिलोंग करते हों, उनको कैसे हम बुक्स अरेंज करा सकते हैं। क्योंकि एक एजुकेशन में एक माँ बाप का एक गाड़ी कमाई अगर जाती है तो वो बुक्स पर जाती है। एडमिशन, देन बुक्स। बहुत बच्चे हमारे ग्रामीणांचल में ऐसे हैं जिनके पास बुक्स का अरेंजमेंट नहीं हो पाता। हर साल सिलेबस चेंज होता है और बुक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इनिशियली हम 3000 बुक्स का कलेक्शन लेकर आए हैं, जिनकी सूची आप लोगों तक हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म हैं वहाँ प्रेषित कर दी जाएगी, साझा कर दी जाएगी, शेयर कर दी जाएगी। हमारी ईमेल आईडी भी है, जिसके थ्रू आप जब हमको रीच करेंगे, जब आप हमको मेल डालेंगे, तो बुक्स का कलेक्शन जो भी हमारा पुस्तकालय है वहाँ अवेलेबल होगा। तो एक नॉमिनल फी, सिक्योरिटी फीस के साथ आपको
वो बुक्स अरेंज करा दी जाएंगी। हम ये देखते हैं कि जीवन में जितना अध्यापक का रोल हमारे जीवन में होता है उतना ही बुक्स का रहता है। लेकिन जब एक कक्षा, एक क्लास क्लियर करते हैं, उसके बाद वो बुक्स हमारे लिए एक साइड पे रख दी जाती हैं। हम नई बुक्स पढ़ते हैं और लेटर ऑन जब हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाता है, हमें कोई डिग्री मिल जाती है, तो उन बुक्स तक जाने में, भले ही वो हमारे परिवार में, हमारे घर में रही है, लेकिन हम देख नहीं पाते। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि वो जो वैल्यूएबल असेट आपके घर में डोरमेंट पड़ी है, जिसकी कोई, उसकी भी, उसको भी एक अपॉर्चुनिटी मिले, तो उन किताबों को हम ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचाएं। ये हमारा प्रयास है। उन बुक्स में आप भी सहयोगी हो सकते हैं। आपके पास अगर कोई बुक्स का अच्छा कलेक्शन है, आप हमें मेल करें, आप हमें कोरियर करें। हम उन बुक्स को एक अच्छे तरीके से रखेंगे और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को वो बुक्स अरेंज कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इस फ्री ऑफ कॉस्ट में दो चीज़ें ज़रूर मैं ऐड करना चाहूँगा। एक तो सिक्योरिटी मनी होगी जो कि रिफंडेबल होगी। दूसरा पोस्टल चार्जेस। सपोज दैट मेरे से कोई बच्चा महाराष्ट्र का बुक्स चाहता है कि बुक्स मुझे अवेल करा दी जाएं। इस दौरान हम उस बुक्स का जो पोस्टल चार्जेस होगा वो उस बच्चे से इनिशियली, आज क्योंकि संस्था जैसे जैसे प्रोग्रेसिव मोड पर रहेगी, हम सारी चीज़ें वेवर कर देंगे। लेकिन आज जब कि हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो पोस्टल चार्जेस जो भी, जो रिक्वायर्ड बच्चा है उसको वो बियर करना पड़ेगा। उसके साथ बुक्स का एक नॉमिनल फी जो कि रिफंडेबल रहेगी। हमें वो फी, वो हमारा जो बैंक अकाउंट है उसमें वो ट्रांसफ़र करेगा, हमें पेटीएम या अन्य मीडियम जो है यूपीआई के माध्यम से भेजेगा। अगर हमारे पुस्तकालय में वो बुक अवेलेबल है, हम उनको कंफर्म करेंगे और कंफर्म करने के बाद जल्दी से जल्दी वो बुक उस बच्चे तक पहुंचा देंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी संस्था के द्वारा दिया जा रहा है। देश में न जाने कितने पेड़ काटे जाते हैं और पेपर तैयार होता है। पेपर तैयार होने के बाद फिर वो बुक्स में जाता है। बुक्स एक कॉस्टली मटेरियल रहता है एजुकेशन के लिए। और हमारे घरों में, बहुत घरों में तो मैंने देखा है कि वो रद्दी के भाव चली जाती हैं। जो एक गोल्ड है, गोल्ड से ज़्यादा कीमती है, जिसने आपकी लाइफ बनाई, वो किताबें जब आपका मतलब पूरा हो जाता है तो उनको आप ऐसे यूं ही बर्बाद न करें। आपकी अपनी आनंदमय अर्थ फाउंडेशन का जो प्रकल्प है आनंद विद्या, आप उसमें अपनी वो बुक्स डोनेट कर सकते हैं, सो दैट ज़रूरतमंद विद्यार्थी लाभान्वित हों। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप सभी जितने लोग इस वीडियो के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं और लेटर ऑन जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, इसमें हमारा साथ देंगे। इस पुस्तकालय में, आनंद पुस्तकालय में आप भी जुड़ें। मुझे विश्वास है आपका छोटा कंट्रीब्यूशन समाज में, देश में एक बेहतरीन परिवर्तन लेकर आएगा। और बहुत जल्द ही हम आपके बीच में, बहुत ही जल्द, एक एप्लीकेशन शेयर करेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन रहेगी, यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन रहेगी, जिसके माध्यम से आप अपना इनपुट डालेंगे। इनपुट डालने के बाद में आपकी डिटेल्स उसमें इंसर्ट करेंगे और हमारी जो सिक्योरिटी मनी है और पोस्टल चार्जेस पे करने के बाद में आप उन ज़रूरतमंद किताबों को अपने प्रयोग के लिए यूज़ कर सकते हैं, सो दैट हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द अर्थ, जो लाखों करोड़ों पेड़ कटते हैं वो भी बचेंगे, आपकी ज़रूरत पूरी होगी और आपके बाद वो पुस्तकें पुनः बार बार रिपीटेटिव, जब तक उसमें जान रहेगी वो आगे तक जाती रहेगी। शिक्षा का ये संकल्प हमारा यूं ही निरंतर चलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
आपको, आपके परिवार को स्वस्थ रहने के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। सादर धन्यवाद। चरण स्पर्श। राधे राधे।